गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि हमने पिछले वीडियो में रूल नंबर 8 पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रूल नंबर 9। समाकलन के अब तक हम 15 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर रहेगा 16। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपकी रूल नंबर 9 क्या है। देखिए, यदि अंश में, देखो मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए कि यदि अंश में रैखिक समीकरण, यदि अंश में रैखिक समीकरण तथा हर में द्विघात समीकरण हो तो, देखो, यदि अंश में रैखिक समीकरण आपको ध्यान होना चाहिए ऐसी समीकरण जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती। द्विघात समीकरण जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो आप कहेंगे, देखो कि यदि अंश में रैखिक समीकरण तथा हर में द्विघात समीकरण हो तो अंश में हर का समाकलन बनाना पड़ता है। यानी जब अंश में रैखिक समीकरण तथा हर में द्विघात समीकरण हो तो अंश में हर का समाकलन बनाना हर का अवकलन बनाना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा आप, अंश में हर का अवकलन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि जब अंश में रैखिक समीकरण हर में द्विघात समीकरण आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि हर का अवकलज आपको अंश में बनाना पड़ेगा। ये रूल नंबर 9 है, ठीक है। और इस अंश में हर का अवकलज बनाने के लिए एक फॉर्मूला और लिखवाता हूं मैं। देखो कि अंश बराबर, यानी अंश की जगह पे आपको लिखना है a गुना में d बटा में dx। किसका? हर का। d बटा dx होता है अवकलज किसका? हर का। अवकलज है बेटा ये, प्लस में b। यहाँ कैपिटल A और कैपिटल B दोनों ही अचर राशियां हैं, ठीक है। तो यानी अंश की जगह पर क्या लिखा जाएगा? a गुना में d बटा dx हर प्लस b। याद कर लीजिए, अंश बराबर a d बटा dx हर प्लस में b। इसको आपने याद रखना है। तो चलिए हम प्रश्न करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रूल नंबर 9 से संबंधित कि इंटीग्रेशन करना है आपको। ध्यान से समझिएगा, काफी लेंथी होगा ये एग्जाम्पल। बटा में लोच, ये एग्जाम्पल है। अब देखिए, अंश में रैखिक समीकरण, देखो ये रैखिक समीकरण है ना। x की जो उच्चतम घात है वो कितनी है? इसमें 1 है। और इसमें x की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघात समीकरण है। अंश में रैखिक समीकरण और हर में द्विघात समीकरण आ जाए तो हमें नियम नंबर 9 का प्रयोग करना है, यानी अंश में हर का अवकलज बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अभी बता चुका हूं, यानी आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? कि अंश बराबर a गुना में d बटा में dx। किसका? हर का, प्लस में b, राइट। तो आप कहेंगे सर अंश कितना है? 5x माइनस 2 a d बटा में dx। किसका? d बटा में dx किसका? हर का। हर कितना है बोलो? 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस में b। यानी 5x माइनस 2 की जगह पर आ जाएगा a। चलो इसका d बटा dx कर दो, कितना हो जाएगा? 6x प्लस में 2, अवकलज कर दिया ना इसका, प्लस b, ठीक है। यानी इस 5x माइनस 2 की जगह पर ये आ जाएगा।
अब इस चीज़ का प्रयोग करने से पहले यहाँ पर आपको ए और बी के मान भी पता होने चाहिए। तो चलो आप एक काम करो, यहाँ पर करो आप गुणांकों की तुलना। ए और बी के मान निकालने के लिए आप करो गुणांकों की तुलना। दोनों तरफ आपको गुणांकों की तुलना करनी है। आप कहेंगे कि सर यहाँ x का गुणांक कितना है, बोलो 5। इधर कितना हो जाएगा x का गुणांक 6a, तो a बराबर कितना हो गया आपके पास में 5/6। अब हम करेंगे अचर पद की तुलना, ठीक है। इधर अचर पद कितना है -2, ठीक है, और बराबर में आ जाइए। यहाँ 2 का गुना a का गुना 2 से करो तो ये अचर पद ही तो हुआ ना 2a, और एक है b, ये अचर पद हो गया। अब a का मान आपके पास है तो आप यहाँ पर a का मान रख दीजिए कितना 5/6, ठीक है। 2 से गुना होने के बाद ये 5/3 हो जाएगा, देखो। तो b बराबर आ जाएगा -2 - 5/3, तो कितना हो जाएगा -11/3। कितना -11/3, ठीक है। तो आपका जो 5x - 2 की जगह पर क्या आएगा, a का मान बोलिए कितना था बेटा 5/6, 6x + 2 -11/3, राइट। तो आपके पास में जो समाकलन है उसमें 5x - 2 की जगह पर अब ये आएगा। क्लियर? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलिए। तो देखिए इंटीग्रेशन बराबर, अभी 5x - 2 की जगह पर मैं लिख रहा हूं 5/6, 6x + 2 -11/3 बटा में 3x² + 2x + 1। अब समाकलन 2 भागों में टूट जाएगा, ये वाला भाग अलग हो जाएगा, 11/3 वाला अलग हो जाएगा। तो देखिए 5/6 एक अचर राशि है, समाकलन से बाहर आ जाएगी। तो देखो 6x + 2 बटा में माइनस, और ये 11/3, ठीक है, 1/, लोच, ठीक है। ये आ गया ना आपके पास में। अब ये समाकलन 2 समाकलनों में टूट गया। अब ये देखो यहाँ तो हर का अवकलन अंश में मौजूद है। देखो इसका अवकलज क्या आएगा, 6x + 2 ही तो आएगा, ऊपर मौजूद है। जब हर का अवकलज अंश में मौजूद होता है तो मैंने आपको याद करवा रखा है लोग हर, उसका समाकलन क्या होगा, लोग हर। यानी इसका समाकलन तो बिल्कुल रेडी पड़ा है। इसका समाकलन आप कैसे करेंगे, ये रूल नंबर 8 बन गया आपका। अंश में अचर आ गया, हर में द्विघात समीकरण आ गई, तो ये रूल नंबर क्या बन गया, 8 नंबर रूल बन गया। तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन बराबर 5/6, इसका समाकलन यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं लोग हर। क्या हो गया, लोग हर। अभी इसका समाकलन नहीं हुआ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एक का कर दें एक का ना करें, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी समाकलन का चिन्ह तो लगा ही हुआ था, आपने समाकलन के चिन्ह को हल कर दिया बस, ठीक है। ये अभी प्रोसेसिंग में है। अब यहाँ पर पूर्ण रूल नंबर 8 लगाना पड़ेगा, यानी पूर्ण वर्ग बना करके इसका समाकलन होगा। तो पहले x का गुणांक 1 करने के लिए 3 कॉमन ले लीजिए। देखो बेटा आगे जैसे जैसे नियम आगे चलेंगे ना, तो ऐसे बहुत से सवाल होंगे जो पीछे आपने किसी और नियम से किए थे, परंतु आगे जाकर के नए नियम पढ़ने के बाद में आप हो सकता है उन सवालों को और भी अलग तरीकों से कर दें और आसानी से उनको आप हल कर सके, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा ना, तो मतलब सवाल करने के तरीके भी चेंज होते जाएंगे। एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि एक ही नियम से किया जा सके। ये जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से कई प्रश्न जो है अलग नियमों से भी होंगे, ठीक है। तो वो देखा जाता है कि उस समय क्या उचित है, उसके हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार आप कोई भी नियम लगा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इसको पूर्णवर्ग बनाना है, प्लीज +c का प्रयोग कर दें यहाँ, क्योंकि समाकलन हुआ है इसलिए। 5/6 लोग 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 -11/9। अब बताओ x का गुणांक कितना है। अरे पूर्णवर्ग बनाने का क्या तरीका था कि x के गुणांक का आधा कितना आ जाएगा, 1/3। x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ दो और
घटा दो तो 1/x² प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3, यहाँ पर 1/9 जोड़ दो और 1/9 घटा दो, राइट। फिर देखिए इंटीग्रेशन बराबर 5/6 log 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस 11/9 लो जी। अब ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और यहाँ आपके पास में रह गया 1/3 माइनस 1/9। अगर आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कि देखो 3 तिया 3 यानी 2/9। तो आप कहेंगे सर 2/9 आएगा प्लस का, तो इसको आप लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर। लो जी, अब ये फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस a²। तो आपको जो मैंने विशेष सूत्र बताए थे 6, उनमें से एक फॉर्मूला है ये 1/x² प्लस a² यानी 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो बताइए अब क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आपके पास में कि इंटीग्रेशन बराबर 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9, फिर आ जाएगा यहाँ 1/a tan इनवर्स, ठीक है, x/a, ये देखो प्लस में c। बस फाइनल आंसर है ये। इसको आप दोबारा लिख सकते हैं एक बार और, देखो 5/6 log 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस 3 पर कट गया 9 और ये रहा 11/3 √2 एंड tan इनवर्स 3x प्लस 1 √2 प्लस c। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये रूल नंबर 9 आपने इस तरह से करना है। ठीक है, पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब अंश में रेखिक समीकरण और हर में द्विघात समीकरण आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर रूल नंबर 9 लगेगा। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो हम लेते हैं अंडर रूट वाला सवाल, देख रहे हैं आप ये वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप स्वयं भी कोशिश करना करने की। ये एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सभी प्रश्न जो है आप करने की कोशिश कीजिएगा रूल नंबर 9 से। कोई भी अगर आपको समस्या आती है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, ठीक है। कई बार कोई कारणवश मैं शायद रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, अदरवाइज जिन बच्चों के प्रश्न मेरे पास आते हैं मैं उनको हल करके ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन बराबर x प्लस 1 बटा में, देखो अंडर रूट आए चाहे ना आए, आपको तो द्विघात समीकरण दिख रही है ना, बस आप ये देखो, आप वो बिना अंडर रूट का था और ये अंडर रूट वाला है, घबराना नहीं है, रूल नंबर 9 ही है, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि सर अंश में रेखिक समीकरण और हर में द्विघात समीकरण आ गया, रूल नंबर 9 लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर अब अपने को क्या है कि यहाँ वो फॉर्मूला लिखना है, क्या, अंश बराबर a गुना में d बटा में dx हर प्लस में b। जब अंश में रेखिक समीकरण तथा हर में द्विघात समीकरण आ जाए तो अंश में हर का अवकलज बनाना होता है। ये हमारा रूल नंबर 9 है। और अंश की जगह पर हर का अवकलज बनाने का सूत्र क्या है, वो सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, तो वो अंश क्या है लिखो, चलो x प्लस 1, a अचर राशि है, d अपॉन dx किसका, हर का। हर में बेटा अंडर रूट मत शामिल कर लेना, बिना अंडर रूट के लिखना है आपको,
सिर्फ आपको द्विघात समीकरण से मतलब है। कई बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट यहाँ साथ में लिख लेते हैं, बाद में सवाल में समस्या आ जाती है। अब देखिए x + 1 बराबर a d/dx कर दो, चलो कितना हो जाएगा 2x - 1 प्लस में b। अब आप कहेंगे सर अब करनी पड़ेगी हमें गुणांकों की तुलना, क्या गुणांकों की तुलना। तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो पहले x के गुणांक की तुलना करते हैं। यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ आपके पास में इधर है 2 है, तो a का मान आ गया 1/2। बेटा दोनों तरफ देखना होता है, इधर x का गुणांक 1 है, यहाँ a से गुणा करोगे तो x का गुणांक 2a बन जाएगा ना। इसी तरह से अब करेंगे हम अचर की तुलना। इधर अचर पद 1 है, इधर a का गुणा करेंगे तो एक तो हो जाएगा -a प्लस b। a का मान रख दीजिए 1/2 प्लस b और b बराबर हो जाएगा आपके पास में 3/2। ठीक है, तो देखिए x + 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, a कितना था 1/2। कई बार क्या है कि थोड़ा टाइम रुक जाओ आप, अभी 5 मिनट ये क्वेश्चन मैं कर दूं, फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको इस सूत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब आपका समाकलन टूट गया 2 भागों में। कैसे कि अंश की जगह पर ये आ जाएगा, एक तो बन जाएगा 1/2 2x - 1 वाला भाग और एक बन जाएगा 3/2 वाला। उसमें मैंने अलग अलग करके दिखाया था आपको, या मैं डायरेक्ट ही 2 भागों में तोड़ रहा हूं इसको। 1/2, अरे यार यहाँ x + 1 की जगह पर ये लिखोगे ना, समाकलन 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, बटा में दोनों के ये रहेगा अंडर रूट। पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेप देख लेना आप, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप। प्लस 3/2 1/में अंडर रूट इंटू dx। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि सर इंटीग्रेशन बराबर 1/2, यहां देखिए इसको t मानते हैं, मान लो अपने। ठीक है, t मानेंगे, ऊपर अवकलज मौजूद है, तो आप कहेंगे अगर मैं t मानता हूं ऊपर अवकलज मौजूद है, इसलिए क्या बन जाएगा 1/में अंडर रूट t एंड dt। कैसे बन जाएगा, चलो आपको करके दिखाते हैं। ये आपका जो प्रथम अवकलज है ना, प्रथम अवकलज, इसमें मैं अगर x² - x + 1 को t मान लूं, बोलो अवकलज क्या आ गया 2x - 1 इंटू dx बराबर dt। तो 2x - 1 इंटू dx की जगह पर आ जाएगा dt। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर 1/2 ऐसे कैसा ही पड़ा है, ये हो जाएगा 1/में अंडर रूट t एंड dt। ठीक है, अगर डायरेक्ट आ जाता बिना अंडर रूट के तो आंसर क्या होता है log हर, और जब अंडर रूट में आ जाए तो ये बन जाएगा 1/में अंडर रूट, और 1/√x का समाकलन आप जानते हैं कितना होता है 2√x। कितना होता है 2√x। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब अंडर रूट वाला आ जाए तो समाकलन क्या लिखना है 2√x। कौन सा x, ये वाला x। x देख लो आपके पास अंडर रूट में क्या है, वही आपका x है। ठीक है, अब दूसरे वाला देखो, इसको एक बार ऐसे कैसा ही छोड़ देते हैं हम। प्लस c लगा दीजिए, लगाना लगा तो अभी समाकलन किया तो है नहीं। ठीक है, अब आपने t माना था, ये 1/√t हो गया। 1/√t का समाकलन मैंने आपको अभी बताया कितना 2√x, 2√t, और t का मान क्या था बोलो। और अगर मेरी आप माने, अगर बिना अंडर रूट वाला आया जैसे कि पीछे वाले सवाल में, तो आपने लिखा उसका आंसर log हर। अंडर रूट वाला आया तो आप समझ जाओ 2√x। समाकलन क्या आएगा 2√x। इस नियम में हमेशा ऐसा होगा क्योंकि हर का अवकलज अंश में मौजूद है, अन्यथा आप प्रतिस्थापन विधि से t मान के भी इसका कर सकते हैं। और इसका करने के लिए आप जानते हैं, ठीक है, रूल नंबर 8 लगेगा, पूर्ण वर्ग विधि से होगा ये। चलो पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं अपने यहाँ पर।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स का गुणांक बताइए कितना है, एक में दिया 2 का भाग, आधे का वर्ग यानी 1/4 जोड़ दो और 1/4 घटा दो इंटू डी एक्स। एक भाग का समाकलन हो चुका है, इसलिए सी आएगा। ये 2 से 2 कट गया। इंटीग्रेशन बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस, इसको बेटा चलो इसको पूर्णवर्ग बनाओ। देखो जो बच्चे नियम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी समाकलन में आपको, इसलिए मेरे साथ साथ सभी नियमों को आप ध्यान से पढ़ते जाएं। और इसीलिए मैंने कहा था आप समाकलन के प्रत्येक वीडियो को 2-2, 3-3 बार देख लीजिए कि जिससे आपको समस्या ना आए। ईमानदारी से आप बिल्कुल वीडियो नहीं देख रहे हैं, हमें सब पता लगता रहता है कि किस विद्यार्थी ने वीडियो को कितनी बार देखा है। ठीक है, हमारे पास आपकी टोटल डिटेल जो है हमारे पास आ जाती है कि किस विद्यार्थी ने किस आईडी से कितनी बार कौन सा वीडियो देखा गया है, सब हम नोट करते रहते हैं। पर अब देखो आप हमारे सामने तो हो नहीं, ठीक है, या हम आपको डांटें, हम तो आपको सिर्फ समझा सकते हैं अभी। और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारी इन बातों को मानें, आपके भले के लिए हम कह रहे हैं कि आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, आने वाले समय में आपके बहुत काम आने वाले हैं सब वीडियोस। अब देखो क्या रह जाएगा, 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4, जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, फिर देखिए इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अभी आप समझ ही गए। ठीक है, ये 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लोग एक्स प्लस जैसे का तैसा, जैसे का तैसा। लो जी, लो जी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा रहा था कि वो अंश बराबर ए d/dx वाला अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट आप पता लगाना चाहें कि अंश की जगह पर क्या लिखना है, ठीक है, तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आप सुनना बेटा, क्या बनाया था अपनों ने फॉर्मूले से, 2x - 1, यही तो बनाया था ना आपने, यानी x + 1 की जगह पर आपने लिखा था 1/2 2x - 1 + 3/2। अब आप ये कह रहे हैं कि सर ऐसी कोई ट्रिक बताइए जिससे हमें वो फॉर्मूला लगाना ही ना पड़े, डायरेक्ट हम ये इस स्टेप पे आ जाएं, यानी ये कह सकते हैं इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएं। आप कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हर का अवकलज कितना होगा, 2x - 1। ठीक है, अब ये आपका x है ना, इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2x। लो जी, 2 का भाग 2 का गुना कर दिया, ये राइट। अरे ये बन गया ना 2 का भाग 2 का गुना। अब आप कहते हैं 2x - 1 बनाना है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 2 को 2 की जगह पर क्या आप लिख सकते हैं -1 + 3। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, यही स्टेप बनेगा आपका, इस स्टेप से अब यही स्टेप बनेगा डायरेक्ट आपका। इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो, ठीक है, आप फॉर्मूले से कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। देखो देखो क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, याद नहीं कर सकते आप इन क्वेश्चनों को, ये ध्यान रखिएगा। ये एक प्रश्न आपके सामने और ले रहा हूँ, देखो मैं, आप फॉर्मूले से कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूं। देखो बोलो, हर का अवकलज कितना, 2x + 3। आपको बनाना है ऊपर 2x + 3, ये 2x पहले से ही 2x बना हुआ है, 5 को लिखिए आप, 3 बच गया कितना, 2, बस डायरेक्ट अब 2 भागों में तोड़ दीजिए आप इसको, सवाल हो गया आपका। हुआ तो नहीं, वो सारा प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो रूल नंबर 9 के इस वीडियो को आप बेटा ध्यान से बार बार देखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 8 को भी ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं, काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। कॉपी पर कई बार 1-1.5, 2-2 पेज भर जाएंगे इससे,
ठीक है, सीख लोगे तो चाहे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसको सीखोगे नहीं तो बेटा हर सवाल आपको क्या लगने वाला है, मुश्किल लगने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।